मीर साहब, जिस वक्त ये पीडीएम टूट गई, फिर उसके बाद अचानक 5-6 महीने के बाद अदम एतमाद का फैसला हो जाता है, आपस में सारे बैठ भी जाते हैं। उस वक्त ये बताया गया कि जी मुल्क चूंकि क्राइसिस में है, मजीद इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसको अब खत्म करना है। अब जो इनके लोग हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट आपने सुन ली होगी कि जी क्या होने वाला था, 15 साल का मंसूबा था, हम सब गिरफ्तार हो जाते, नाअहल हो जाते, इसलिए इनका खात्मा जरूरी था। उस पर पीटीआई अब ये कहती है कि देखें, हम नहीं कहते थे कि ये मुकदमात की वजह से हमें साजिश करके घर भिजवा रहे हैं और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल एक कमीशन होना चाहिए। आप चूंकि बड़ा क्लोजली अदम एतमाद से पहले भी और फिर अदम एतमाद की पूरे प्रोसेस को बहुत सारी चीज़ों के आप आई विटनेस भी हैं, क्या ये सब कुछ जो खुर्रम साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है? खुर्रम साहब के पास मेरा ख्याल है कि या तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है या वो पूरा सच बता नहीं पा रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मसले पे जुडिशल कमीशन बनवाना चाहती है, मेरे ख्याल में तो ये बनना चाहिए जुडिशल कमीशन, क्योंकि जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और ये भी पता चलेगा कि कौन था जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी को प्रेशराइज़ कर रहा था कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। और जो उनको ये प्रेशराइज़ कर रहा था, क्या उसका ये मैंडेट था? क्या उसने जो आईन पाकिस्तान पे जो हलफ उठाया हुआ है, क्या ये उस हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं थी? तो आदिल साहब, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी और जुडिशल कमीशन जो है इसमें कहीं इमरान खान साहब को लेने के देने ना पड़ जाएं। क्योंकि इस वक्त जो कहानी है ना, जो इस वक्त दुनिया के सामने आ रही है और दुनिया को बताई जा रही है, एक साजिशी बयानिया की कहानी कि वो जी अमेरिका से साजिश हुई थी और फिर वो कुछ पीटीआई के रहनुमा कहते हैं जी वो एमक्यूएम को हमसे तोड़ लिया गया, बीएपी को हमसे तोड़ लिया गया। कहानी कुछ उल्टी है। एमक्यूएम और बीएपी को प्रेशराइज किया जा रहा था कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, और इसके सबूत मौजूद हैं। और मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जो हैं उनके पास भी ऐसी एविडेंस मौजूद है कि कौन उनको कह रहा था कि आप जरा तहरीक अदम एतमाद से परहेज करें, कौन पीपल्स पार्टी को डरा धमका रहा था कि आप जरा तहरीक अदम एतमाद से जरा परहेज करें। तो ये मामला जो है ना, ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा और इसमें सिर्फ नुकसान इमरान खान का नहीं होगा, बहुत से लोगों का, बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। और ये जिस तरह फिर एबटाबाद कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ये जो जुडिशल कमीशन बनेगा, इसमें जो गवाहियां आएंगी, इसमें जो शवाहिद आएंगे, तो इस कमीशन की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन जिन बातों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, ये बातें जो है ना, इनको ज्यादा देर तक छुपाना बड़ा मुश्किल है। ये सारे राज बहुत जल्द कौम के सामने आ जाएंगे। तो नून लीग को सिर्फ इतना ही पता है जितना आपको खुर्रम साहब बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो फिर जरदारी साहब के साथ जब शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू शुरू हुई, फिर जरदारी साहब की जब नवाज शरीफ साहब के साथ गुफ्तगू शुरू हुई, तो फिर जरदारी साहब ने इनको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया कि भाई इनका प्लान दरअसल ये है। लेकिन आदिल साहब, ज़्यादातर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जब आप उनसे पूछेंगे, इवन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी जब आप पूछेंगे कि यार ये आपको पता भी था कि इमरान खान ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया हुआ है और अगर आपने इमरान खान को निकाल दिया तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे जो अब आप हुकूमत में आगे कर रहे हैं, तो आप इमरान खान को क्यों निकालना चाहते हैं? तो प्राइवेटली तो वो बता देंगे कि ये मसला था, लेकिन पब्लिकली नहीं बताएंगे। मसला फिर वही आता है कि कुछ लोगों का वो नाम ले नहीं सकते। हाँ, अगर जुडिशल कमीशन बन जाए वहां पे वो ये नाम जरूर लेंगे, और इसलिए मैं तो जाती तौर पे चाहता हूं कि जुडिशल कमीशन बन जाए, लेकिन मुझे खदशा है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आएगी।